सीताराम दोस्तों। आज का टॉपिक है देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। बहुत से लोगों को सभ्य बनाना है हमको और शिक्षित करना है। हमारे यहाँ भी बहुत से लोग हैं जो शिक्षित नहीं हैं, हमें उन्हें शिक्षा देनी है। चलिए उनको भी देते हैं, पहले अपना पास्ट भी देखते हैं। 1791 में बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तब हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई 1791 में हुई। और विलियम जोन्स 1783 में कलकत्ता आए थे। जोन्स और कोलब्रुक ने भारत के प्रति खास रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिमी दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। ये उनकी आदत थी, विलियम जोन्स की और कोलब्रुक की। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 ईस्वी में पारित किया गया था। विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल होल्डहेड ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। एशिया की भाषा संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोगों को प्राच्यवादी कहा गया। अगर आपसे कोई पूछा जाए प्राच्यवादी किसे कहते हैं तो बता दीजिए कि एशिया की भाषा संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोगों को प्राच्यवादी कहते हैं। और 1854 के नीति पद के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए थे। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हो सके, इसलिए सहकारी शिक्षा विभाग का गठन किया गया। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था करने के भी कदम उठाए गए। कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। 1854 के वुड के नीति पद की मुख्य बातें थी: आर्थिक क्षेत्र में शिक्षा का व्यवहारिक लाभ, भारतीयों को यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराना, यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान और शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा करना। ये थी बात। और 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। समझिए बात को। कंपनी को भय था कि गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा। ये बात थी। अंग्रेजों को डर था कि लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती है। दोस्तों, 1854 के जो वुड का जो नीति पद की प्रमुख बातें क्या थी? आर्थिक क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार, व्यवहारिक लाभ, भारतीयों को यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराना, यूरोपीय शिक्षा से भारतीय को नैतिक क्षेत्र का उत्थान करना, शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा करना। और 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। दोस्तों, ये बता चुका हूँ, फिर से देखिए। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं, धार्मिक विचारों को से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती। सही बात, नहीं करनी चाहिए थी। और प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक क्षेत्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। जो उन्होंने चाहा वैसा हुआ भी। महात्मा गांधी ऐसी शिक्षा के पश्चात थे जो भारतीयों की मित्र प्रतिष्ठा और स्वाभिमान को भाव पुनर्जीवित करते हैं। महात्मा गांधी का कहना था पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान के बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभव व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा कर दी जाती है। उनका मानना था। गांधी जी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने लिखने की क्षमता पर पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं, यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क समझने की क्षमता दोनों वे ही विकसित होते हैं। वे शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा के भी पश्चात थे। और 1901 में शांति निकेतन की स्थापना गुरुदेव, महान आदमी रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। कितने महान सभी को पता है। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने
कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना एक स्कूल खोलने का फैसला किया। उन्हें इस जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपने स्वाभाविक सृजनात्मक मेध को और भी विकसित कर सकते थे। टैगोर को ऐसा लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। कलकत्ता के अपने स्कूल के जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर को शांति निकेतन की स्थापना करनी पड़ी। महात्मा गांधी अंग्रेजी भाषाओं के बजाय भारतीय भाषाओं में शिक्षा चाहते थे। वे पश्चिमी सभ्यताओं, मशीनों व प्रौद्योगिकियों की उपासना के कट्टर आलोचक थे, जबकि टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1870 में लागू किया गया। मिलान है, विलियम जोन्स प्राचीन संस्कृति का सम्मान रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु कहते थे। थॉमस मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहित किया। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे। पाठशाला प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा दी जाती थी। सही गलत छोड़िए। महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएं क्यों सिखाना चाहते थे? क्योंकि उनका मानना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने लिखने पर केंद्रित है। उसे पाठ्य पुस्तकों पर जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन के अनुभवों व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा कर दी जाती है। उसके पीछे निम्न तर्क थे उनके, महात्मा गांधी के। शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए, वो शिक्षा है। उनकी राय में केवल साक्षरता नहीं, पढ़ने लिखने की क्षमता पा लेना ही नहीं शिक्षा होती। उनका मानना था कि इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते, जानना पड़ता है विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों ही विकसित होते हैं। महात्मा गांधी ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना दिया है? महात्मा गांधी की ऐसी शिक्षा के पद्धति है दोस्तों, जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित कर सके। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थाओं को छोड़ दें, अंग्रेजों को बताएं कि वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं है। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजों में दी जाए शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया गया है, उन्हें अपनी ही जन्मभूमि अजनबी बना दिया है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके। उनका मानना था। आज में महात्मा गांधी की इन बातों को बहुत सम्मान करना चाहिए, सही कहते थे वो। दोस्तों आज हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।